हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। और किसी और डेक का एक कार्ड आ गया था, राइट? तो चलिए, रोज की तरह हेटर्स एनर्जी कि आपके जो हेटर्स हैं, गिल्ट हो रही है, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। गिल्ट जो है, शर्मसार हो रहे हैं अंदर से जो मन है, लेकिन बेशर्मी बेहयापन जो है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया जो भी की सही किया। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो गाइज यही आए हैं, है ना? तो अंदर से बहुत टाइम उनका आत्मा झकझोरता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। और आपके जो हेटर्स हैं, आपके बहुत क्लोज वंस हो सकते हैं, जो कि आपको बांध के रखे थे किसी नेगेटिविटी से, जो आपको पता ही नहीं चला, राइट? क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसे क्यों कार्ड हो रहे हैं सारे मेरे? तो चलिए, आइए देखते हैं। आप लोग अपने हेटर्स को प्लीज़ याद कीजिए, प्लीज़ अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए। वो रिलीज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान गुनाह इतना बड़ा कर लेता है, गलती इतनी बड़ी हो जाती है ना, कि वो रिलीज तो करना भी चाहे तो कैसे करें। छोटी मोटी गलतियां होती है तो कर लेंगे, बड़ी होती है तो बहुत मुश्किल होता है ना? तो चलिए, आइए देखते हैं। अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए आप लोग। एक सेकंड। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, ये एक कलेक्टिव रीडिंग्स है। हेटर्स हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स की कौन सी एनर्जी से इतना जलते हैं, चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, मरते हैं, और जिनको कि देख के वो पागल हो रहे होते हैं। कौन सी एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिनको कि वो पहले व्यूअर्स की लेंगे, बाद में हेटर्स की भी लेंगे। तो पहले व्यूअर्स की एनर्जी दीजिए। ओके, तो आप लोगों ने रिजेक्शन की है। व्यूअर्स की एनर्जी ली हूँ तो आप लोगों ने रिजेक्शन की है उनको, जो इसीलिए वो सबसे मिलके आपकी बुराई करते रहते हैं, क्योंकि उनकी रिजेक्शन आपने की है। ठीक है, तो सबसे मिलके आपकी बुराई करते रहते हैं। और मेरी व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे कि वो हेटेड है? व्यूअर्स की और कौन सा ऐसी एनर्जी है? ओहो, तो ये रिवर्स आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, राइट। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अब आते हैं हेटर्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सीधा कर लो, तो यही हेटर्स की एनर्जी है। ऐसे भी आ रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ आपसे करवाना चाह रहे हैं और आप हो नहीं रहे हैं, तो आपको ग्रिप में लेना चाह रहे हैं, बट ये लगता है इस वक्त वो खुद दूसरों के ग्रिप में आ चुके हैं। अब आते हैं हेटर्स की एनर्जी। बताइए प्लीज़, हेटर्स की एनर्जी बताइए। हेटर्स की एनर्जी बताइए। हेटर्स किस हाल में? हेटर्स की एनर्जी बताइए। ओके, थैंक यू। तो हेटर्स की एनर्जी कहाँ लेंगे हम? हेटर्स की एनर्जी लेंगे नीचे, क्योंकि व्यूअर्स को रखेंगे ऊपर। ओके, और बताइए, हेटर्स की एनर्जी बताइए। जो व्यूअर्स के हेटर्स हैं, कलेक्टिव हैं, हेटर्स की एनर्जी बताइए। हेटर्स की एनर्जी बताइए। ओके और बताइए। ओके, और बताइए।
और बताइए। हम्म हम्म तो सबसे पहले आप लोगों ने जिनको भी रिजेक्ट किया है, देखिए किन किन लोगों को आपने रिजेक्शन दिया है या आपके फैमिली ने रिजेक्शन दिया है। किनको आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने किनको रिजेक्ट किए हैं, पहली मीटिंग पहली चीज़ें क्या रिजेक्ट किए थे। जिस दिन आपने रिजेक्शन की थी उसी दिन उनके अंदर जो है ना, हेटर्स की जो भाव है वो जग गई थी। नफ़रत की भाव उनके अंदर जो है पूरा भर गया था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा भर गया था जब आपने उनको रिजेक्ट की थी। तो रिजेक्शन यहाँ पे किस टाइप का रिजेक्शन है वो भी देखेंगे हम। तो इस वजह से वो क्या किए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें जो है छोड़ना जो है वो शुरू कर दिए थे। जब वो छोड़ना शुरू किए, क्यों शुरू किए, ताकि आप किसी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाए और आप हमेशा कंफ्यूज रहो। लेकिन ये रिवर्स आया है तो परमात्मा की कृपा है, आपको कोई संभाल रहा है पीछे से। देखिए वो एनर्जी सेंड करते थे पूरा बंद करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए। तो आपके जो जो भी व्यक्ति हैं उनके पास कोई एनर्जी है, जिस एनर्जी को वो बहुत मिसली बैडली यूज करते हैं, दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल खाते हैं। इस वक्त वो कन्फ्यूजन में है, इस वक्त आपके हेटर्स कन्फ्यूजन में है, क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं हैं। आपको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसा इसीलिए करते थे ताकि आप हताश हो जाओ, लाचार हो जाओ, बेचार हो जाओ, गिर जाओ और उनके आगे जो है सरेंडर कर दो। लेकिन चूंकि आप हताश नहीं हुए हैं, आप गिरे नहीं हैं, पड़े नहीं हैं, बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल संभाल के रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप आए हैं उनको मज़ा चखाने के लिए। आप एक सोल जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है, सोल जर्नी में आप हो सकते हैं। आपका दिन पर दिन ग्रोथ होता गया है, तो आपके ग्रोथ को भी देख के ऐसे ही वो जो है पागल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंडेड है, आपका जड़ जो है ना बिल्कुल मदर यूनिवर्स पे है, और जो धड़ है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो फादर यूनिवर्स के ग्रिप में है। तो नीचे और ऊपर दोनों जगह आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। जब आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होने के कारण और आपको सताने के कारण इस वक्त जो है आपके हेटर्स जो हैं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां कैद हो जाए, बंद गली, सकरी जगह, जहां डेड एंड। अब वो जाएं तो जाएं कहां, इस वक्त फंसे हुए हैं। तो जो आपको और एक रिजेक्शन के बदले में आपको बार बार रिजेक्शन दिए हैं। आपने कभी पास्ट में उनको एक रिजेक्शन दिया होगा, जिससे क्या किए हैं वो खुद आपको बार बार रिजेक्शन दिए हैं, और जिस भी लोगों से आप उम्मीद करते थे उन तमाम लोगों से आपका रिजेक्शन करवाए हैं। ये भी ध्यान रखना। यहाँ आप देखो एक रिजेक्शन उनको दिए होंगे, लेकिन इतनी सारी रिजेक्शन आपको दिलवाए हैं। क्यों? ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप हताश हो जाओ, गिर जाओ, पड़ जाओ, और आपको ऐसे देख के उनको बहुत मज़ा आएगा। तो ये हेटर्स ऐसे ही होते हैं। इनकी जो गुस्सा है, इनका जो एग्रेशन है, इनका जो नफ़रत है ना, नाक के ऊपर रहता है। इनको ना सुनने की आदत नहीं होती है। तो हो सकता है इन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया, लेकिन आप आए हो इनको मज़ा चखाने के लिए, आप आए हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए। कोई तो मिलेगा ना, कोई तो मिलेगा कि उसके पाप का घड़ा भर जाए। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खूब करते 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 उनका पाप का घड़ा जो है भर गया है, और इस वक्त उनको डर लग रहा है कि ये पाप का घड़ा जो है टूट ना जाए। बिल्कुल उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाप का घड़ा मतलब जो है टूट ना जाए। और उनकी आदत है किसी के लिए भी कोई सा भी किसी के बारे में सोचना और एक परसेप्शन कायम कर लेना, एक सोच, एक तरीका कि ये बंदा यही है, ये बंदी यही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसा किए हैं। इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं, जब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कायम आपको कायम कर लेते कि ये मतलब एक सोच बहुत जल्दी जो है ना, ये दूसरों के बारे में देखो क्या काम होता है इनकी, गॉसिप करना,
अपना टाइम वेस्ट करना, जो व्यक्ति अपने काम में मस्त है उनको डिस्टर्ब करना, उनको डिस्ट्रैक्ट करना काम से। इनका काम क्या होता है, आप घर से निकलेंगे 4 लोग खड़ा होकर क्या करेंगे, किसी को देख रहे होंगे, और शाम को भी आएंगे तो देखेंगे कि किसी को देख ही रहे हैं। यूँ देख लो आप, वो किसी से फालतू का बात कर रहे हैं और शाम को भी आओ तो फालतू का बात ही कर रहे हैं। आप जाके पूरे दिन का काम करके आ गए, घर में हो, फैमिली में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदार हो, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, यही दूसरे का कबाड़ा निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं होते हो, उनके जैसे बकवासगिरी नहीं करते हो। अगर आपके पास काम है, छुट्टी है, तो आप उसके लिए उससे फिर उस टाइम को कहीं सही जगह लगाते हो। आपके अंदर मर्सी होता है, दया होता है, भाव होता है। अगर आपने उनको ठुकराई थी तो क्यों ठुकराई थी, उनको सोचना चाहिए था कि अगर कोई बंदा या बंदी मुझे ठुकराया है तो क्यों ठुकराया है, मेरे अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि हम उस कमी को सुधारें ताकि मुझे कोई और रिजेक्शन ना दे। एक लेसन के तौर पे ले सकते हैं। तो जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं वो उसको एक लेसन के तौर पे लेते हैं, और जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो बदले की भावना से लेते हैं। तो ये आपके हेटर्स बदले की भावना से लिए हैं। खूब आपकी प्रार्थनाएं खूब लगती है, उनको पता है, तभी तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, आपके हेटर्स की खूब प्रे कर रहे हैं, खूब ज़्यादा भगवान को जहाँ तहाँ खूब प्रे लगा रहे हैं, खूब ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब कन्फ्यूजन उनका ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन आपका रिवर्स है तो कन्फ्यूजन उनके पास जा रहा है। तो उनको लगता है प्रे वो करते हैं और आप कन्फ्यूज भी वही होते हैं। तो क्यों प्रे वो अच्छा प्रे नहीं करते हैं, प्रे हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं। ये भी आ रहा है, देखो मेरे को, प्रे आप अपने भले के लिए करते हो, दूसरे के भले के लिए करते हो। एक भला मानुष भला ही करता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो ये बुरे लोग क्या होते हैं, बस बुरा करना है। अगर प्रे भी करेंगे ना तो उनको लगता है यार पिछले जन्म का कुछ पुण्य कर्म चल रहा होता है, तो अहंकार घमंड सर चढ़ के बोलता है। कुछ पैसे प्रॉपर्टी चीज़ें, अगर भिखारी से भी, अगर वो भिखारी है तो खोने का तो उनको गम ही नहीं है। बस अब यही सब चीज़ें करके गलत एनर्जी लेके, गलत चीज़ें लेके पलो बढ़ो करो, मतलब कुछ ऐसा एनर्जी मेरे को आ रहा है। तो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, और उनको लगता है कि नहीं आप सोलमेट हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो बात है कि मतलब आपको हो सकता है बहुत लोगों को करके भूल गए हो, अलग हो गए हों, लेकिन आपको करके भूल ही नहीं पाते हैं। तो एक तो उनको भी लगता है क्या कारण है कि आप उनके सर चढ़ के बोलते हो। आप जब हताश नहीं हो रहे हो तो आपके शत्रु कुछ इस तरह से हताश हो रहे हैं, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, और जो भी काम कर रहे हैं, काम करते समय 24/7 आप उनके माइंड में, उनके क्राउन चक्रा में, परमात्मा जो है उनके इर्द गिर्द, उनके ऑरा में, सब जगह आप घूमते रहते हो। क्यों घूमते रहते हो, तब उनको लगता है कि आप सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है। उनको ऐसा अंदर से आता है कि यार गलत जगह हाथ डाल दिए यार, सबसे तो बच गए, इस बंदा से, इस बंदी से क्यों नहीं बच रहे हैं हम। और हमेशा वो क्या करते हैं, चढ़ान की कोशिश करते हैं, हमेशा ऊपर अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं, ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो जितना भी बढ़े हैं ना, जितना बढ़े ना बढ़े, लोगों को शो अप करते हैं कि देखो मेरे पास ये है, ये है, ये है। क्योंकि उनको दिखाने को, शो अप करने की जो है ना उनकी बहुत ही आदत जो है सो गंदी है उनकी। बस उनको ये लगता है कि इसके बिना जो है नहीं चलेगा। और एक चीज़ उनका क्या है कि एक हठ, जिद्दीपन, गुस्सा, मतलब नफरत, इतना अंदर एक, मतलब किसी के प्रति, जैसे कि कोई अगर हमने कुछ डिसीजन ले लिया, कुछ भी एक ऐसा डिसीजन ले लिया तो लगता है यही सही है। एक जिद, एक गुस्सा, एक नफरत उनके अंदर आपके लिए होती है, और फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जो आपको भ्रमित कर रहे थे, खुद बहुत भ्रम में है, आपकी ग्रोथ को देख के उनको बहुत तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, और क्या है इतनी ज़्यादा उनको परेशानियां हो रही कि हम क्या ही बोले आपको। एहसास तो उनको होने लगा है कि उन्होंने हाथ कहाँ डाल दिए, गलती तो उनसे हो गई है, ऐसा नहीं है कि गलती उनसे नहीं हुई है। तो आपकी जो जो भी आपका एक आदत है, जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है,
आप उसमें संतुष्ट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आप ज़्यादा किसी को देखते नहीं हैं। और इसीलिए जब आप ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देते हैं ना, तो अपने ऊपर जब ध्यान देते हैं, अपने ऊपर जब काम करते हैं, तो उसका फल कभी तो आएगा ना। तो इस वक्त जो है आपको देख के आपके हेटर्स बहुत 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 दुखी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही करें, मतलब मेरे को एनर्जी ऐसा आ रहा है कि उनको लग रहा है अब ना, पहले आपका सर फोड़ते थे, फोड़ना चाहते थे, अब खुद का सर फोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि एक जगह परमात्मा ला के उनको एक जगह, जो जैसे होता है ना, गंदी चीज़ों को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, यार इसको जला दो, ख़राब कर दो, फेंक गया, इसको हटाओ, बदबूदार चीज़ें इसको गड्ढे में डाल दो, कुछ कर दो। तो इस वक्त जो बहुत समाज में, सोसाइटी में फैल के बहुत लोगों के साथ किए हैं, सिर्फ आप नहीं है इसमें, यहाँ एनर्जी सिर्फ आपकी नहीं आ रही है, जो लोग के साथ भी इनको खतरे की घंटी लगेगी ना, उन्हीं के साथ करेंगे। अभी देखते हैं कितने कितने लोग हैं। तो यहाँ तो भाई साफ साफ नज़र आ रहा है, एक मेल जो स्पेक्स पहनते हैं, ध्यान रखना, जब आप मिले थे ना तभी से उनको स्पेक्स का बहुत शौक रहा है, और पहनते, चश्मा पहनते, चश्मिश है, ठीक है। पहले गॉगल्स पहनते होंगे, और अब आई वीक होने से क्या होगा, और ज़्यादातर कलरफुल ग्लास डाल सकते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है। अभी एज होने के बाद हो सकता है कि प्लेन ग्लास डालते हो, राइट। तो इनको चश्मे का बहुत शौक़ रहा है शुरू से, क्योंकि हमेशा से चश्मा ही लगा के देखे हैं ना, तो कहाँ से नज़र आएगा। यहाँ पे चश्मा क्यों लगाते थे, अगर इनकी आई साइट ठीक भी थी तो चश्मा क्यों लगाते थे, ताकि उनकी अपनी निगाहें छुप जाए, और दूसरे को बड़ा क्लीन से सोचते थे कि हम छुप के देखेंगे, ये यहाँ पे ए भी वाइब्स आ रहा है। यहाँ पे घर के अंदर भी रहेंगे तो लगा के रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ कहीं फंक्शन में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं गए, ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको आदत थी, क्यों, क्योंकि दूसरे की एक्टिविटी को कैद करना उनकी आदत है, उनको कैद करना, उनको रखना, और एनर्जी है उनके पास, ऑलरेडी एनर्जी वर्क करता है, पीछे से कोई ना कोई किसी भी तरह की एनर्जी के साथ खेलते हैं। वो एनर्जी के साथ खेलना उनका सबसे प्रिय गेम है। प्लेयर जो है इस वक्त प्रेयर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि उनका प्लेयर गिरिजन ना अभी काम नहीं कर रहा, आज के डेट में, आज की एनर्जी में वो वर्क नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप वर्क कर रहे हो, आप देखो उनका वर्क नहीं कर, एक ही चीज़ होता है ना, या तो आप गिरेंगे या तो वो गिरेंगे। तो जब आप उठेंगे तो वो गिरेंगे, और जब वो गिरेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पे ले लेती हूँ, पहले मैं किसकी एनर्जी लूँ बताइए, पहले व्यूअर्स की एनर्जी में क्या व्यूअर्स के आपके ऊपर कुछ ऐसा वो करते हैं ना, कोई भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा, ताकि 24/7 आप उनके बारे में सोचते रहें, और अच्छा सोचते रहें। तो आप देखिए, ये देखिए चीटिंग करते हैं, 24/7 आप आपके उनके बारे में सोचते रहें, चीटिंग, और अच्छा सोचें। अगर वो गंदे हैं तो गंदा आप नहीं सोच सकते, उनके लिए आपको अच्छा सोचना है। और वो दिखाते हैं कि थोड़ा चैरिटी करते हैं, सबको पूछते हैं, रिश्ते में बैलेंस रखते हैं, मतलब सबको, अपने पेरेंट्स को ध्यान देते हैं, और भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ चीट करते हैं। इनका जहाँ अपना भला है वहीं देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस वक्त, और अगर आप उनकी नहीं सुन रहे हैं तो जैसा है, कंफ्यूज करना, तो कंफ्यूज कब होंगे, तो आपको अननेसेसरी गुस्सा दिलाएंगे। कंफ्यूज कब करेंगे, तो अपने तंत्रा मंत्रा जादू टोना से आपको बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़, या तो आप उनके बारे में सोचो, नहीं सोचोगे तो आपको गुस्सा आएगा उनके बारे में, या तो आप देखना आप लोगों को कितने को टैली कर रहा है, प्लीज़ बताना। तो उनके बारे में हमेशा निरंतर कंटिन्यू अच्छा सोचते रहो, और अच्छा अगर आप नहीं सोचते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं सोचने से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। देखिए परमात्मा इस बच्चे के साथ है, बच्ची के साथ है। तो एक घोड़े पे बैठ के एक हाथ से इतना बड़ा फ्लैग लेके, अपने से कई गुना ज़्यादा फ्लैग है, और चल रही है। क्यों, कोई हाथ लगाम नहीं पकड़ना, कोई ये नहीं पकड़ना, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस और परमात्मा साथ में है। तो आप जो यहाँ तक निकल कर आए हैं, यूनिवर्सल हैंड है, यूनिवर्सल आपको यहाँ भी एनर्जी दे रही है, यहाँ भी। तो यूनिवर्सल की वजह से, यूनिवर्सल एनर्जी की वजह से आप आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोली, आपका सोल जर्नी हो सकता है, आप उनको मज़ा चखाने के लिए आए हैं। उन्होंने बहुतों का दिल तोड़ा है, बहुत लोग बहुत रोए हैं। तो परमात्मा ने बोला कि लो, अब तुम्हारे गले में हम घंटी बांधते हैं, लो आओ करो, ताकि उनको हमेशा लाइफ में, हमेशा मतलब आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़े, आपके पास, आपके बिना उनका गुजारा भी ना हो। चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, पड़ोस में हो,
मुंह सिकुड़ते सिकुड़ते आपके पास आएंगे, लेकिन आएंगे, देखिए चीटिंग करे आएंगे, आपसे सजेशन लेंगे, आपको वहीं घुमा के गोल गोल घुमा के वो जाएंगे। इस वक्त क्या है कि कार्मा ख़त्म हो चुका है, इसलिए आपके पर्सन के साथ चीटिंग हो रहा है और एक जगह उनको कैद कर दिया गया है। जो भी आपके हेटर्स हैं, इसमें मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो रोने वाली एनर्जी जो है वो यहाँ रखे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। तो फेमिनाइन एनर्जी जो रोई है और मास्कुलिन एनर्जी को इस वक्त जो है मजा चखाने के लिए आ गई है। तो और बताइए हेटर्स की इस वक्त की एनर्जी बताइए क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स इंतजार कर रहे हैं। ये कोई फीमेल हो सकती है, यहाँ भी ये कोई फीमेल हो सकती है। तो कोई एक स्लिम ट्रिम होंगी और एक कोई थोड़ी फैटी हो सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेस डाल सकते हैं। और आप बताइए हेटर्स की एनर्जी और बताइए, हेटर्स की एनर्जी और बताइए। तो हेटर्स 3 लोग मेन आपके इसमें हो सकते हैं, जिसके साथ आप पार्टी शार्टीज किए हो, जिसके साथ आप गॉसिप किए हो, जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर किए हो। ऐसे लोग आपका कब्र खोदे हैं, ऐसे लोग आपकी कब्र खोदे हैं, लेकिन आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया कि कौन है जो आपके हेटर्स है। इसीलिए आप परेशान मत होइए, देखिए आप परेशान मत होइए, बोली तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इस वक्त आपके हेटर्स की बैंड बजी हुई है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये 3 लोग जो आपके कब्र खोद के गए थे, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है इनका कब्र खोदना शुरू कर दिया है। तो अभी पूरे पेन में नहीं आए हैं, अभी पेन में आने में इनको टाइम लगेगा। तो इनका बैड टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, पूरे पेन में नहीं आए हैं, ध्यान रखना। अभी मतलब इस टाइप के पेन में आए हैं, तो आस्ते आस्ते इनको पेन में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनको भी बैक टू बैक कोई जो है स्टेप दे रहा है। दन दनादन मेरे को आ रहा है, दन दनादन, जैसे आपको बहुत बैक टू बैक आपको डालते गए हैं, बांधते गए हैं, ये करते गए हैं, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी की वजह से आप बचे थे। तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा नहीं हुआ, इन्होंने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए इनको बचाने वाला कोई नहीं मिला। देखिए सेम चीज़ है, आप वहाँ से निकल गए क्योंकि आप पिछले जन्म का कर्मा भोग रहे हैं या उनका मजा चखाने आए हैं, सोल पर्पज से आए हैं। सोल पर्पज से आए हैं तो आपका पिछले जन्म का कर्मा नहीं रहा होगा, ठीक है। सोल पर्पज से आए हैं तो आपको एक काम दिया होगा सोल जर्नी में कि आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ से आना है, और आपको उस हिसाब से क्या है, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ध्यान रखना। इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुतों की बद्दुआ ली है, बहुतों की हाई ली है। तो इस वक्त फंस गया है, फंस गई है, जो भी रुलाए हैं उनकी बैंड बज रही है, ठीक है। और इस वक्त इनकी शक्ति जो है ना, इनकी शक्ति, इनकी भक्ति, इनकी प्रे, देखिए प्रेयर है ना, प्रे कर रहे हैं ना। कोई बहने पहले ही बोली काम नहीं आ रहा है, देखिए काम नहीं आ रहा है, तो आपको मतलब वो आने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी आने लग जाता है। तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी और बताइए। हेटर्स की एनर्जी को इतना दर्द आने लगा है इस वक्त कि वो जजमेंट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दर्द आपको दिए थे ना, ये दर्द बैक हो गया। तो उतने ही दर्द में अभी देखिए इनको पूरा दर्द नहीं आया है, तब इनकी तो मतलब क्या बोले, हाय तौबा हो गया है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन नहीं मिला है। आप तो दर्द में भी निखर गए क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिला था। इनको सही मायने में परमात्मा उतने दर्द में लग रहा है कि ये कब्र में पहुंच गए हैं, उतने ही दर्द में। जो अभी थोड़ा मतलब यूँ मिला तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, और बार बार मिल रहा है। एक दर्द से उठ नहीं पा रहे हैं कि दूसरा दूसरे से नहीं, तीसरा तीसरे से नहीं, चौथा, बार बार इनको मिल रहा है वही दर्द जो आपको दिए थे मल्टी टाइम, अब उनको मिल रहा है, वो चीज़ें आ रही। इसीलिए बोलते हैं हमेशा यूनिवर्स की तरफ एक गुड फ्रिक्वेंसी डालिए। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, इट्स ओके, बुरा नहीं, बुरा मत कीजिए। अगर आपकी कोई गाली भी दे के चला गया ना, यार मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता, उसको स्वीकार ही नहीं करती, ऐसे अच्छा डो हम लेते ही नहीं उसकी चीज़ें, तो मुझे लगी नहीं। तो इस तरह से जब आप आ जाएंगे, हो कोई महिला, कोई लेडीज अगर आपके लाइफ में बहुत तूफान मचाई थी, लेडीज लेडीज लेडीज, तो इस वक्त उस लेडीज की ना रात में नींद नहीं आ रही है। तो रात की नींद बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई थी। अगर कोई फीमेल पर्सन है, फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर कोई फीमेल है या फिर इस वक्त उनकी जो है मास्कुलिन भी है, मास्कुलिन भी हो सकते हैं, तो एनर्जी मास्कुलिन भी है, आ रही है, और फेमिनाइन तो है ही है, और लेडीज़ तो है ही है। तो इस वक्त जो है टू मच पेन में, ये पेन जो है ना, ये पेन की वजह से
इतना दर्द वो उनको दिमाग से नहीं उतर रहा है। हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कारमा रिवर्स हो गया। कारमा रिवर्स होने से ना सबसे पहले क्या होता है, बैक साइड से जो एनर्जी है ना ब्लॉक होती है, चक्रा ब्लॉक होते हैं। चक्रा ब्लॉक होने से उस जगह में पेन बढ़ जाता है। तो इस वक्त इनका हेडेक, थर्ड आई एकदम काम नहीं कर रहा है, इंट्यूशन एकदम वर्क नहीं कर रहा है, और रात रात भर नींद नहीं आ रही है, बहुत पेन में है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बट ये बंदा या बंदी इतने दर्द में भी आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। फ़ोन में देखिए, इतने दर्द में भी फ़ोन में पड़े हैं, 10 ऑफ सोर्ट्स में आपके बारे में खबर रख रहे हैं और क्या है क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़ोन में बचिएगा, क्योंकि फ़ोन से आपका इन्फॉर्मेशन जा सकता है। और इस वक्त जो है ये लेडी जो भी थी आपके जीवन में आग लगा के, कुछ भी जैसे होता है ना, बॉम्ब लगा के चली गई थी कि फूटेगा तो हम देखेंगे, और भाग गए थे कि फूटा कि नहीं फूटा और उसका आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें उनके लाइफ में रिटर्न आ चुकी है। अब किस किस से बचे देखो, 4 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स। तो उनके लाइफ में जो भी ये लोग जो ग्रुप में थे ना मेंबर्स लोग, 3 लोगों का मेंबर्स तो यहाँ खास कर दिख रहा है, 3 एंड 2 और है, 5 लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है मेल भी हो सकता है, 3 से 4 लोग मेल पर्सन भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो आपके ऐसा लग रहा है जो बहुत ही क्लोज वंस है, इतना लॉन्ग टाइम तक बाहर वाले आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, इतना लॉन्ग टाइम तक फैमिली वाले कुछ ऐसा मतलब जो होंगे, जो क्लोज वंस होंगे ना, उनका आ रहा है मेरे को। तो उनकी एनर्जी देखिए, खुद देखिए, स्ट्रेंथ जो जो शक्ति से आपको लूटे थे, वो शक्ति जो है, अगर उनके पास कोई शक्ति पास्ट लाइफ का कोई भी शक्ति जो मैं बोली एनर्जी लेके चल रहे हैं, वो एनर्जी की शक्ति उनसे छीन ली गई है। देख रहे हैं आप, उस एनर्जी की जो शक्ति है छीन ली गई। आपके सामने कार्ड ले रही हूँ, देखिए मैं। अब वो बहुत तरस रहे हैं कि उनको कोई प्यार करे, उनको कोई समझे, परमात्मा को आवाज़ लगा रहे हैं। परमात्मा अपनी पावर दिखा रहे हैं कि जब परमात्मा की छड़ी घूमती है तो कैसी घूमती है। तो इस वक्त उनको इमोशन कहीं भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने कैसे निकाला इस दर्द को। और टैरो हो सकता है आपके पर्सन आपके हेटर्स देखते हैं, और आपको इस वक्त आपके हेटर्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब दर्द में कौन याद आता है, आप बोलो, दर्द में कौन याद आता है। आप उनको हमेशा कुछ अच्छा दिए हो, आपकी अच्छाई याद आ रही है, आपकी इंट्यूटिव याद आ रहा है, आपको चीज़ें पता चलती थी, ये चीज़ें याद आ रहा है। आपने वो बुरे थे इसलिए आपने उनको छोड़ा है, उनको ये याद आ रहा है। आप उनको छोड़ के क्यों आगे बढ़े, क्योंकि वो बुराई को नहीं छोड़ रहे थे, तो उनको ये चीज़ इस वक्त याद आ रहा है। आप छोड़े थे तो उनको और गुस्सा आया था और उन्होंने और बदला निकाली थी। लेकिन इस वक्त क्या लग रहा है कि उनको पता चल रहा है कि यार मैंने, मतलब उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, अब उनको आपके चीज़ें रियलाइज हो रही है, अच्छे और बुरे का फ़र्क उनको समझ में आ रहा है। जो आप उस वक्त उनको समझाना चाहे थे, बताना चाहे थे, तब वो हल्के में लिए थे, जब दर्द में आए हैं तब आपकी अहमियत, आपका चीज़ें उनको समझ में आ रहा है कि आप कैसे गुजरे होंगे। और ऐसे तो आप इंट्यूटिव हो चुके हो, आपका जो क्राउन चक्र है वो खराब करना चाह रहे थे, जो भी आपको डाउनलोड्स आते थे वो रोकना चाहते थे, उनको पता था कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो इस वक्त जो है आप हताश नहीं हुए, टूटे नहीं। कोई छोटा बच्चा आपके साथ कोई हो सकता है, कोई ना कोई, किसी ना कोई किसी का आपके ऊपर, मतलब आपका बोझ है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई ना कोई फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना होगा। छोटे भाई बहन हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग की जिम्मेदारी आपके ऊपर रही होगी, मेल फीमेल जो भी है अपने हिसाब से देख लें। तो उस समय आपको इसीलिए टॉर्चर किए थे ताकि आप उनको ना निभा सके, आपका ध्यान हट जाए, आप उनके तरफ ध्यान दें। तो इस वक्त वो सोच रहे थे कि अच्छे का, आपका जो डाउन लोग रोके थे, आपका जो अच्छाई रोके थे, इसकी वजह से आपकी प्रेयर बहुत लगती है, उनको पता था। तो वो जो रोके थे, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी जाओ, जो आपको एक फ्रिक्वेंसी मिलती थी, अगर उनको जाने से आपको रोके थे और आपको वो सारी चीज़ें छीने थे, तो उनको एहसास हो रहा है कि उनको क्या मिल रहा है इस वक्त। आपको पता चल रहा है, आपको मंदिर जाओ नहीं जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी शक्ति आपके पास है। तो इसमें देखिए लवर आपके सामने आया है। तो हो सकता है बहुत लोग जो हैं लवर हैं, इसमें पार्टनर हैं, पर्सन है, स्पाउस हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हैं, कुछ भी हो सकते हैं।
और बहुत ही आपको हल्के में लिए थे, बहुत ही हल्के में सस्ते में लिए थे, तो अब उनको बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। उनको लगता था कि 24 घंटा जो है ना आपके परमात्मा की नज़र में, यहाँ भी शन है, देखिए यहाँ भी शन है, देख रहे हैं। तो उनको लगता था कि परमात्मा की 24 घंटा आपके ऊपर जो है ना, आप उनके नज़र में रहते थे, आप उनके प्रिकॉशन में रहते थे, आप उनके सेफ्टी में रहते थे, आप उनके सेफ्टी गार्ड में रहते थे। तो आप हमेशा सेफ होके चले हैं। तो इस वक्त वो पर्सन जो भी आपके लवर्स है, स्पाउस है, कुछ भी है, इस वक्त वो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से। उनका एक आपको मतलब क्या बोले, टचिंग, स्पर्श, छूना करना बहुत मिस हो रहा है, और उनको वो हील होना चाहते हैं। आपके पास आते थे तो अगर पार्टनर थे, पर्सन थे, तो हील होना चाहते थे। और जो फैमिली मेम्बर्स की तो अभी नहीं आ रही है कि, लेकिन आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पीछे करके आगे निकलना चाहते थे, आपके कॉम्पिटिटर, इस वक्त वो भी परेशान है। देखिए, जो भी आपके बॉस, सीनियर, जूनियर जो भी थे, अगर आपको ढकेल के आपको आपके काम का तारीफ़ नहीं करके किसी और को देना चाहते थे वो वाला रुतबा, वो जगह, तो इस वक्त उनको भी आपके वर्थ का, आपकी शक्ति का लग रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो वो जगह जो है ना, आपके बिना वो दूसरा कोई उस काम को नहीं कर पा रहा है। तो ये भी चीज़ दिखा रहा है कि आपका हक अगर किसी ने मारा है तो आपका हक जो है उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो देखिए ये कार्ड मुझसे कुछ कह रहे हैं। अगर आपका हक नहीं देंगे तो इस वक्त रात रात भर नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ मेल भी बॉस हो सकते हैं और फीमेल भी बॉस हो सकते हैं और मेल भी बॉस हो सकते हैं। तो कोई मेल अगर किसी अपने एम्प्लॉय को ओपोजिट जेंडर के हैं तो अगर मतलब जो भी है फालतू फ्लर्टिंग वगैरह का नेचर से, तो पछता रहे हैं, रो रहे हैं। और अगर मेल को मेल ने ही काटी है जो भी है, तो वो भी पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो एक बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जी में आपके जो हेटर्स हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, उनकी भी रात नहीं, देखो यहाँ फीमेल की भी रात में नींद नहीं आ रही है, वो भी परेशान है, और मेल की भी रात में नींद नहीं आ रही है, वो भी परेशान है। तो देख लीजिएगा। तो इस वक्त आपके आपकी अपनी एनर्जी को आप बना के रखिए। जो कोई भी अपने पावर का मिसयूज करता है उसको एक दिन भुगतान करना ही पड़ता है। ये चीज़ें लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। तो इस वक्त आपके हेटर्स जो हैं परेशान हो रहे हैं, और हो सकता है आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो जिनके साथ आप बहुत सारा चीज़ें शेयर करते हो। तो कोई एक दोस्त, मेल मेल, फीमेल फीमेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। जो भी मेरे व्यूवर्स अगर मेल देख रहे हैं तो उनका कोई दोस्त मेल, और फीमेल देख रही है तो कोई फीमेल। ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर किए हैं, ये भी आपके हेटर्स या देवरानी, जेठानी, ननद जो भी घर में है, जिसके साथ भी आप बातें, चीज़ें शेयर किए हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं। तो इस वक्त उनको पछतावा हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। और इस वक्त वो आपके साथ का जो भी समय अच्छा गुजारा है उसको याद कर रहे हैं, और आपके पावर को इस वक्त वो मिस कर रहे हैं, और फिर से चाहते हैं कि वो समय आ जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आप परेशान इस तो आना ही आना होता है, देख रहे हैं। तो आपकी जीत निश्चित है, परेशान मत होइए। और चूंकि जीत गए हैं तभी आप दी हाई प्रीस्टेस पे आए हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। और जो लोग नहीं जीते हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, आप जीत रहे हैं। क्योंकि सारा ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क देखिए, लास्ट में जाते जाते डेथ हो रहा है, ख़त्म, फिनिश्ड। बहुत लोगों का फिनिश्ड हो गया है जो यहाँ तक आ गए हैं, और जो लोग झेल रहे हैं उनका भी डेथ हो रहा है, उनका भी ख़त्म हो रहा है, खात्मा हो रहा है। और ये बॉटम ऑफ द डेक, एक इधर से निकला, एक इधर से निकला। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए। आप जो है आने वाले समय में आपकी काम की तूती बोलेगी। आपके जो लोग भी सीनियर पर्सन, जो लोग भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली में, दोस्त में, कहीं भी अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, तो आप आने वाले समय में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ, बहुत लोगों का बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कितने लोगों को इस रीडिंग रेजोनेट की और रीडिंग कैसी लगती है, अगर आप बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है। मुझे भी पता चलता है कि हाँ, ये रोज़ की तरह मैं लेकर आती हूँ। आप लोग को अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो परमात्मा का हाथ, भगवान का हाथ आपके साथ, एंसेस्टर हैं, आपके पूर्वज हैं, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी, आपके गुरु का हाथ है, साथ है,
कोई एक अच्छी शक्ति आपके साथ चल रही है, वरना एनर्जी से फाइट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा या बंदी हेटर्स है वो साथ में एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पेल वर्क तो छोड़ो, एनर्जी यूज करते हैं, तो एनर्जी से फाइट करना इतना आसान नहीं होता है। तो आपके साथ अच्छी शक्तियाँ चल रही है, क्योंकि उनको कार्मा पाप का घड़ा आपसे भरवाना था। तो आप जितना भी रोए हैं, तड़पे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको इसका आंसू का फल भी मिलेगा, आपको अच्छा भी मिलेगा। तो उसके लिए क्या है, पहले खट्टा खा लीजिए, तीखा खा लीजिए, बाद में आपको मीठा भी मिलने वाला है। तो थोड़ा करेला, नीम, जो भी चीज़ें मिल रही है, ज़िंदगी का ये टेस्ट लेके चलें, ताकि आप जो अच्छी कुर्सी में जो लोग आ गए हैं उनको तो महत्व समझ में आ रहा है, और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग इसके महत्व को समझेंगे। और जो लोग चख के ये सारी चीज़ें आए हैं वो लोग अपना पावर पोस्ट पोजीशन ले लिए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, दी एम्प्रेस। और जो आपके दोस्त जो भी चीट किए थे आपके बन के, जो भी उनके साथ कैसा रुतबा करना है, अब आपने पीठ उनके तरफ कर लिया है, सारे पीठ उनके तरफ है, कोई आप उनको अब एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। और रोने वाले का रोते ही जा रहे हैं, आप देखिए। तो जो लोग अगर लग रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ा हिचकोले लग रहे हैं, तो इसको एग्जाम्स की तरह लेके चलिए, एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह लेके चलिए। और ये मत सोचिए हमने पाप कुछ कर्मा किए थे, नहीं। आप हो सकता है कि एग्जाम्स लेने आए हो, उनका पाप का घड़ा भरने आए हो, आप कोई एंजल रहे हो, आप आए हो ऐसे पापी कपटी को सबक सिखाने के लिए, अर्थ एंजल बन के। तो आप आए हो तो पहले सारे कष्ट सहेंगे, देखेंगे। जो भी रामचंद्र जी भी अगर आए थे मनुष्य बन के, तो उनको भी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा था। तो अगर एंजल भी आते हैं फर्श पे, तो उनको भी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तब आपको पावर पोस्ट पोजीशन मिलेगा, ताकि आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कर सको। टैरो रीडर बनेंगे तो दूसरे को रीडिंग दे सको, दूसरे के लाइफ का डिसीजन बदल सको, दूसरे के लाइफ का दशा और दिशा बदल सको। तो ऐसे शैतानों की एनर्जी से तो फाइट करनी ही पड़ेगी। तो इसको एक पॉजिटिव वे पे लें, बहुत ही पॉजिटिव वे पे लें, सरेंडर करें परमात्मा को, ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें, और लेसन लेके जो भी चीज़ बुरा हो रहा है, जहाँ कहीं भी हार मिली है, शिकस्त मिली है, उसको एक लेसन के तौर पे लें, और उस गलती को आगे समय में नहीं दोहराना है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल यूनिवर्स पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।